यूं तो भगवान श्री गणेश का नाम ही चमत्कारिक है। श्री गणेशाय नमः बहुत बड़ा मंत्र है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन भगवान गणेश के कुछ चमत्कारिक मंत्र हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। कहते हैं कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं, कहते हैं सारे संकटों का हरण कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही चुने हुए मंत्र जिनमें से कई गणेश अथर्वशीर्ष से लिए गए हैं या अलग अलग वेदों के हिस्सों से लिए गए हैं। इन मंत्रों को ज़रूर सुने और साथ ही साथ इनका जाप करें। यदि इनका मनन करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं और इनको खुद भी याद करते हैं तो ये और प्रभावशाली होंगे। इन मंत्रों को अवश्य सुने जिन्हें मैं आपके लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमो व्रातपतिये नमो गणपतिये नमः प्रमथपतिये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नाशने शिवसुताय वरदमूर्तिये नमः। सबसे पहले तो प्रणाम है, अथर्वशीर्ष का ही ये हिस्सा है। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के कई तरीके हैं और गणपति के इन 2 गायत्री मंत्रों में से किसी एक का गणेश चतुर्थी वाले दिन पूजा के समय जाप करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। और जिसको विश्वास है उसके लिए तो सब कुछ संभव है। गणपति के इस चमत्कारी मंत्र से किस्मत चमक सकती है, ऐसा भी कहा जाता है। आपके सारे काम पूरे होते हैं, ये भी कहा जाता है। यही वजह है कि किसी भी काम की शुरुआत में भगवान गणेश का नमन किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा के मंत्र सनातन परंपरा में ईश्वरीय कृपा पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मंत्र जप को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। ऐसे में आज गणेश चतुर्थी पर गणेश जी से मनचाहा वरदान दिलाने वाले महामंत्र जानने के लिए ये रिपोर्ट पूरी देखें। सबसे पहले गणेश गायत्री मंत्र की बात करें तो ये भी गणेश अथर्वशीर्ष का हिस्सा है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के लिए तमाम तरह के मंत्र बताए गए हैं जिनका श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करने पर साधक पर ईश्वरीय कृपा बरसती है, ऐसा माना जाता है। उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में मंत्र का अर्थ मन को एक तंत्र में बांधने वाला बताया गया है। ऐसे में आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी पर अपने जीवन से जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए साधक को अपनी मनोकामना के अनुसार गणपति जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। आइए जानते हैं कि आज भगवान श्री गणेश के किस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, कौन सी मनोकामना के लिए कौन सा मंत्र लिखा गया है। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को माना जाता है और हर पूजा के प्रारंभ में उनकी उपासना होती है। मंत्रों को पढ़कर उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि आपके द्वारा की जाने वाली गणपति साधना बगैर किसी बाधा के संपन्न हो सके। कर्ज उतारने के लिए भी गणेश जी का मंत्र है और कर्ज आज के दौर की एक बड़ी समस्या है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग अंधविश्वासों से चीज़ों को जोड़कर देखते हैं। यह आत्मबल और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है और ये देखा गया है कि जिसका पूरा विश्वास इन मंत्रों में है उसकी मनोवांछित कामना अवश्य पूर्ण होती है। जैसे कर्ज उतारने वाले मंत्र की बात करें तो ओम गणेश ऋण छिंदी वरण्यम हूम नमः फट। गणपति के इस मंत्र को गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक प्रतिदिन एक माला जपने से साधक के सभी कर्ज चुटकी बजाते दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके घर में धन संपत्ति और वैभव बना रहता है। और गणपति जी का सबसे सरल और सिद्ध मंत्र तो हम सबको आता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति जी की पूजा का ये मंत्र अत्यंत ही चमत्कारिक है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ जपने पर साधक के जीवन में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं, मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, सभी संकटों से उबारने वाला गणेश स्तोत्र, ये मुझे भी बहुत प्रिय है और ये बहुत ही सरल है। इसको अवश्य सुने, इसको अवश्य याद करें और गणेश जी के इस स्तोत्र का हमेशा पाठ करें। सदैव जो गणेश जी के इस स्तोत्र का पाठ करता है, संकट उसके इर्द गिर्द नहीं आते या संकट से लड़ने की क्षमता आपके भीतर विकसित होती है। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायु कामार्थिसिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षकं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं
गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रियसन्दं यः पठिन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लप्ते विद्यां धनार्थी लप्ते धनं पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थी लप्ते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लप्ते मात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। नारद पुराण में ये गणेश स्तोत्र लिखा गया है। आप जान सकते हैं कि भगवान श्री गणेश की उपासना की परंपरा कितनी पुरानी रही है। और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का मतलब ही ये है कि जब हम संकट में होते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम विचलित हो जाते हैं, हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, हम धैर्य के साथ काम नहीं करते, हम अपने आत्मबल को खो देते हैं। और हमारे स्क्रिप्चर्स ही कहते हैं, हमारे वेद ही कहते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर भी है। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि जैसी बातें भी आपको वेद वाक्य के तौर पर मिलेंगी। इसका अर्थ ही ये है कि जब इस तरह के स्तोत्र का पाठ आप करते हैं, भगवान में पूरी आस्था लगाते हैं, उस अनंत शक्ति में पूरी आस्था लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर वो आत्मबल जागृत होता है। और फिर इस पर तो आपने कई सारी थ्योरीज पढ़ी हैं कि किस तरीके से पूरी कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपके लिए कार्य करती है, मनोवांछित फल में। ये सारी चीज़ें बहुत पहले लिखी गई हैं हमारे यहाँ पर। और आज भी जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी, और जही के जही पर सत्य सने हूँ सोते ही मिले न कछु संदेह। गोसाई जो लिखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, जिसके प्रति सत्य स्नेह है, यानी आप किसी चीज़ को बहुत ही पुरजोर तरीके से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मिले, आपका सत्य स्नेह उसके ऊपर है, तो वो आपको अवश्य मिलती है। जही के जही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेह। कोई संदेह मत रखिए। इसी तरह से संदेहों को दूर करके जब आप स्तोत्रों का, मंत्रों का पठन पाठन करते हैं, तो अवश्य इसके सदपरिणाम आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरे करें। और सबसे पहले तो आपके मन में अच्छी कामनाएं उत्पन्न हो, दूसरों का भला करने की कामना उत्पन्न हो, अपने परिवार का ध्यान रखने की कामना उत्पन्न हो, समाज की उन्नति की कामना उत्पन्न हो। इस तरह की शुभ कामनाएं आपके मन में उत्पन्न हो, ऐसी मंगल कामना, ऐसी प्रार्थना भगवान श्री गणेश से करते हैं। आप सबको सादर नमन भगवान श्री गणेश को। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।